का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहनिक एकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लेकर के आया हूँ खास वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ये जो तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं और पदार्थ को सबस्टेंस, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि पदार्थ कैसे बना हुआ है। इससे फिर आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि कोई भी पदार्थ है, वैसे मैं आपको बताऊं आप पदार्थ हो मैं पदार्थ हूं, ठीक है, तो इनके कणों के हम कणों से मिलकर के बने हुए हैं, तो हमारे जो कण हैं जिनसे मिलकर हम बने हुए हैं उनके कुछ एक हम गुण पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं दावा करता हूं कि आपको तो एकदम ये समझ लो केमिस्ट्री का विद्वान बना करके रख दूंगा। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं द्रव्य। द्रव्य हम किसे कहेंगे, आइए डिफाइन देखते हैं, फिर इसे हम समझेंगे उदाहरण के जरिए। ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन हो। कितनी सिंपल सी डिफाइन है, इसे भी आप न समझ पाओ तो क्या है। ब्रह्मांड का वह अवयव यानी कि ब्रह्मांड में जिसके बारे में हम जानते हैं, जो हमको दिख रहा है, जैसे मुझे कुर्सी, आप पंखे में बैठे हुए आपको पंखा दिख रहा है, तो जो कुछ भी हमें दिख रहा है यानी कि अवयव जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो व आयतन हो, यानी कि द्रव्यमान। अब आप बोलोगे द्रव्यमान पता ही नहीं है, आयतन पता ही नहीं है, तो द्रव्य हम कैसे पता कर लेंगे। तो देखो द्रव्यमान, जैसे आप हो, आप मान लो आप एक द्रव्य हो, हम द्रव्य पढ़ने जा रहे हैं, आप द्रव्य हो, तो आप द्रव्य से मिलकर के बने हुए, तो आपको बनने में जितनी भी उस द्रव्य की मात्रा है वो क्या है, द्रव्यमान। यानी कुछ न कुछ एक तो आप में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। जैसे मैं बोलूं तो मेरे में लगभग 50 केजी द्रव्यमान होगा, तो मैं कुछ ना कुछ द्रव्य से मिलकर के बना हुआ हूं, और उस द्रव्य की जो वास्तविक मात्रा है वो है द्रव्यमान। तो मेरा तो मुझे पता है मेरा कितना है, 50 केजी द्रव्यमान है, आप मान लो, तो मेरे पास द्रव्यमान है। और क्या लिखा हुआ है इसमें, द्रव्यमान हो प्लस एक और चीज हो, वो क्या है, आयतन। यानी द्रव्यमान तो होना ही है और क्या, आयतन भी होना आवश्यक है। इनमें से कोई भी एक चीज न हो तो फिर वह द्रव्य नहीं है। तो देखो आप हो, आपका कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान समझ में आ गया, प्लस आयतन। ये वर्ड क्या है, तो आयतन हम कहते हैं किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन। आप वहां पर बैठे हुए हो तो आपने कुछ ना कुछ तो जगह घेर रखी है, आपने कुछ ना कुछ स्थान ऑक्यूपाई कर रखा है, तो आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ आयतन हो गया। जैसे मैं अभी आपके सामने एक उदाहरण लेता हूं, ये बोतल, इसमें क्या रखा हुआ है, पानी। मान लो ये 250 ml की बोतल है, तो इसने 250 ml जगह घेर रखी है, तो ये इसका क्या है, आयतन। पानी ने जितना भी इस बोतल में स्थान घेर रखा है तो ये क्या है, इसका आयतन। तो अब आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा कि आयतन क्या है। अब देखो दोबारा से मेरे साथ समझो कि द्रव्य या पदार्थ हम किसे कहेंगे। देखिए ब्रह्मांड का वह अवयव, यानी कि ब्रह्मांड में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, आप जिसके बारे में सुनते हैं वह, और उसमें क्या होना चाहिए, क्या शर्त है, वह द्रव्य कब होगा, जब उसमें द्रव्यमान हो और क्या हो, आयतन। यानी कि वह कुछ ना कुछ द्रव्य से मिलकर के बनाया, उसकी जो मात्रा हो, जैसे मैं 50 केजी, ठीक है, आप हो, मुझे पता नहीं है आपका वेट कितना होगा, तो कुछ ना कुछ आपका द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान होना चाहिए। आप द्रव्य से मिलकर के बने हो तो द्रव्यमान भी है, प्लस आपने कुछ ना कुछ क्या घेर रखा है, स्थान घेर रखा है, उसे हम क्या कहेंगे, आयतन। तो दो शर्तें हैं द्रव्य की, पहला द्रव्यमान हो, दूसरा उसके पास क्या हो, आयतन, तो वो क्या है, द्रव्य, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक प्रश्न आगे चल करके मैं आपको इंटरेस्टेड एक प्रश्न बताऊंगा एंड में, उससे पहले हम देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि जो पदार्थ है वो कैसे मिलकर के कैसे बना हुआ है पदार्थ, ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखेंगे हम, तो इसमें लिखा हुआ है पदार्थ विभिन्न आकार, आकृति तथा प्रकृति के अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे अब मैं बोलूं किनको, पदार्थ को नहीं, पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उनको। जैसे हम हैं तो हम जिन कणों से मिलकर के बने हुए हैं उन कणों को नग्न नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। और हम कौन है, पदार्थ। तो हम पदार्थ एक बार के लिए, आप मान लो आप हो, मैं आपको देख सकता हूं, तो आप पदार्थ हो, मैं आपको देख सकता हूं, लेकिन आप जिन कणों से मिलकर के बने हुए हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी द्रव्य जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है उन कणों को हम नहीं देख सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है विभिन्न आकार और आकृति के अत्यंत सूक्ष्म कण। अब यहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म किस लिए लगाया गया है, क्योंकि उसके कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं किसी भी पदार्थ या द्रव्य के कण, कि उनको हम देख ही नहीं सकते हैं। जब कोई ज्यादा ही छोटी कण है कुछ एक, तो उनको हम कैसे देख पाएंगे, आप बताओ। उनके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का, ऐसे यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप इसे समझो,
और क्या लिखा हुआ है इसमें, विभिन्न आकार और आकृति तथा प्रकृति के होते हैं ये कण। जैसे अभी मान लो आप बालू, ठीक है, तो बालू के जो कण होते हैं कोई थोड़ा बड़ा होता है, कोई उससे छोटा होता है, कोई कैसा होता है, किसी की कैसी आकृति होती है, प्लस उनकी प्रकृति भी कुछ कुछ अलग होती है, ठीक है। तो आपकी समझ में पदार्थ का भौतिक स्वरूप आ गया। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और वे कण विभिन्न आकार के होंगे और आकृति के होंगे और प्रकृति के होंगे। आपकी समझ में पदार्थ का भौतिक स्वरूप अब अच्छे से आ गया होगा। और इन कणों को हम नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से इनको हम नहीं देख सकते हैं, जिनसे मिलकर के हम बने हुए हैं। आप पदार्थ हो तो मैं आपको देख सकता हूं या आप मुझे देख पा रहे होंगे, लेकिन हम पदार्थ हैं, हम जिन कणों से मिलकर के बने हुए हैं उनको हम नहीं देख सकते हैं। कैसे? नग्न नेत्रों से। अब देखते हैं हम पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं उनके कुछ एक गुण हैं, उनको पढ़ेंगे इसमें, बस इतना है। देखो, कणों के मध्य रिक्त स्थान, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, उनके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताऊं। मान लो ये क्या है, एक बोतल, ठीक है, मैं इसको खोल देता हूं। उदाहरण के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, इसके जो एग्जाम्पल हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन देखो ये क्या है, एक बोतल, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। वो क्या है? एक द्रव्य है, पदार्थ है। पानी ने जगह भी घेर रखी है, उसके पास में द्रव्यमान भी है। क्लियर हुआ? पदार्थ है। अब हम देखते हैं कि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अच्छा, आप केमिस्ट्री के ज्ञाता हो क्या? नहीं, आप प्रैक्टिकली तो जानते हो, लेकिन आपने कभी इसके पीछे जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ इसके पीछे की वजह नहीं जानी होगी। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, इसमें मान लो ये छकाछक पानी से भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है, आप इसमें कुछ एक मात्रा तक चीनी या नमक घोलते हो, तो इसकी मात्रा बाहर, यानी कि जो पानी है वो बाहर क्यों नहीं निकलता है, इस बोतल से बाहर क्यों नहीं फैलता है? अब बताओ, दिमाग लगाओ आप। है जवाब आपके पास? नहीं, आप प्रैक्टिकली जानते हो, लेकिन इसके पीछे क्या साइंस लगी हुई ये नहीं जानते। और यही हम पढ़ेंगे पदार्थों के बारे में। कोई भी ऐसी चीज छोड़नी नहीं है जो आपको ना आए, ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। कुछ भी नहीं आता, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाओ यहाँ पे। अब देखो, पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान। भाई अब ये पदार्थ है, द्रव्य, ये जल है, ये क्या है? एक पदार्थ है, द्रव्य है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके जो कण होंगे ना, उनके बीच में क्या होगा? उनके मध्य क्या होगा? रिक्त स्थान, खाली जगह होगी। अब मैं इसमें कुछ एक मात्रा तक चीनी डालूंगा तो वो चीनी कहाँ जाएगी? उन कणों के मध्य जाकर के घुल जाएगी। यानी जो खाली जगह है उन कणों के मध्य में, रिक्त स्थान है, उसमें जाकर के वो अपनी जगह बना लेगी। अब ऐसा भी नहीं है आप इसमें एक कट्टा चीनी डाल दो तब भी पानी ऊपर ना आए, वो स्पेस जो इसमें जो खाली जगह है इनके कणों के मध्य वो भर जाएगी। उसके बाद में जो है कि आपकी चीनी या नमक, आप जो कुछ भी डाल रहे हो, उसकी वजह से फिर पानी बाहर आने लग जाएगा, ठीक है। कुछ एक मात्रा तक ही आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो इस प्रयोग से हमें क्या पता चलेगा कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, चलो देखते हैं अगला वाला पॉइंट। अब जो इन कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है उसका हमने बस एक नाम दे दिया है, और इसे क्या नाम दिया है? अंतराण्विक स्थान, या फिर बोल सकते हैं अवकाश, ठीक है। यानी कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ये आप समझ गए, ठीक है। और वो रिक्त स्थान है, उसका नाम दे दिया गया है अंतराण्विक स्थान। इसके बाद में देखते हैं कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल, जैसे आप भी तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव हो जाते हो, जैसे मैं हूं या आप हो। अब आप जैसे आप मान लो आपको क्रिकेट अच्छी लगती है या नहीं लगती है, तो आप सचिन तेंदुलकर के फैन हो, ठीक है, यानी आप उसे पसंद करते हो, वो खेलता है, छक्के क्या देता है, ठीक है, तो आप उसके प्रति अट्रैक्टिव होते हो, आकर्षण होता है। ऐसे ही जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी कि मैं बोलूं तो उनके मध्य एक आकर्षण बल लगता है। जैसे कोई भी पदार्थ के कण हैं दो, वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? खींचते हैं, और उसी बल का हमने नाम दे दिया है क्या? अंतराण्विक बल। हो गया क्लियर? पक्का? देखो, कणों के मध्य क्या होगा? आकर्षण बल। कुछ डिफाइन नहीं है, आप इतना तो चलते चलते सीख जाओगे। कणों के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल। यानी कोई भी कण है, जैसे अब आप मान लो आपके पास से आसपास से कोई गुजर जाए, ठीक है, और आप उसके प्रति क्या हो जाओ? अट्रैक्टिव। आप समझ गए होंगे कौन गुजर जाए, तो आप समझो कोई भी आपका बिगेस्ट फैन या फिर कोई आर्मी मैन वो गुजरे यहाँ से, तो आप उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखोगे और उसके प्रति क्या होते हो? अट्रैक्टिव होते हो। जब कोई आपका फैन, जैसे आप किसी के फैन हो तो आप उसके प्रति अट्रैक्टिव होते हो। ऐसे ही जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य में क्या होता है? आकर्षण बल होता है, उसी का हमने नाम दे दिया अंतराण्विक बल। इतना है बस। तीसरा हम देखते हैं इसमें, ये मैंने एक न्यूमेरिकल की तरह लिख दिया है, ठीक है। आपको लग रहा है ये क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर? मैथ, साइंस में मैथ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, देखो, डी मीन्स दुई, यानी कि जो पदार्थ के कण हैं। अच्छा, इसका एक मैं आपको अच्छा सा उदाहरण बताऊं, अब ये भी याद आया मुझे। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। आप कभी कभी क्या करते हो कि समर चलाइए आपने अच्छे से, और आप देखते हो कि जो नल है, नल लगे होते हैं, सभी के घर में नल हैं,
उसके मध्य आप एक उंगली लगाओगे, ठीक है, क्या करते हो, उंगली लगाते हो। उंगली लगाने के बाद जो जल है वो जाएगा, अपनी धार बहाएगा। तो एक धार जाएगी इस उंगली के इधर से और एक जाएगी धार इधर से, ठीक है। देखा है आपने, किया है, ऐसा नहीं किया है? प्रेशर बनाने के लिए करते हो कि उंगली लगाएंगे प्रेशर जाएगा, लेकिन आप उस पर गौर करना, जैसे नीचे की ओर उंगली लगाओगे, ठीक है, उस पर दाल गिरेगी, धार गिरेगी पानी की, तो क्या होगा, एक धार इधर से जाएगी, एक धार इधर से जाएगी। आपने यहां तक तो गौर किया है, यहां से नीचे कभी देखा है कि वो धार नीचे जाकर के मिल जाती है? आपने यहां पर उंगली लगाई, वो कण दूर दूर हो गए, लेकिन उनके मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण बल। इस वजह से वो नीचे जाते 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 और क्या एकदम आसपास आ जाते हैं, यानी एक दूसरे को पुनः से खींच लेते हैं। जैसे पहले थे ऐसे ही एक धार बन जाती है। कितना अच्छा उदाहरण है। आप दिमाग लगाया करो, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर दिमाग लगाओ, इसमें क्या साइंस लगी हुई है, और जानने का प्रयास करो। यही तो साइंस है। साइंस का नाम ही है जिज्ञासा, यानी कि कुछ सीखने की आशा, ठीक है, और ज्ञान लेना। किसी भी चीज के बारे में चल रहे हो, क्यों चल पा रहे हो, ये जानो, ठीक है, अच्छे से। तो आपकी समझ में कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, ये समझ में अब अच्छे से आ गया होगा। आइए अब मैं आपको जो बताने जा रहा था वो सुन लो। डी मीन्स दूरी, यानी कि कोई कण है उनके बारे में आप जान गए, तो उनके मध्य में क्या होती है, दूरी। वो दूरी, अब ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह यहाँ पर आपको नया लग रहा है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह। इसका नाम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है, किसका, व्युत्क्रमानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। अब देखते हैं हम, जैसे यहां पर कि डी यानी कि उन कणों के मध्य की दूरी, ये दो कण हैं, इनके मध्य में जो दूरी है उसकी बात चल रही है। ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, बल के, यानी कि उन कणों के मध्य में कुछ आकर्षण बल लग रहा है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है आकर्षण बल। यानी कि जैसे अभी आप मान लो, ठीक है, ये कण है दो, इनके मध्य की यदि दूरी में घटा दूं, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हम किसे कहेंगे, किन्हीं भी दो चीजों की हम तुलना करें, किन्हीं दो निकाय की तुलना करें, जैसे कोई भी दो चीज ले लो, उनमें से एक को बढ़ाएं और दूसरी घटे, तो हम कहेंगे वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और कोई भी चीज हो कि हम एक को बढ़ाएं उसके साथ दूसरी भी बढ़ जाए, तब कहेंगे समानुपाती। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये है व्युत्क्रमानुपाती का। अब व्युत्क्रमानुपाती हम किसे कह रहे हैं, जैसे ये कण है, इनके मध्य की जो दूरी है, अब हम उससे क्या करें, दूरी को घटाएं, तो ये जितने पास आते जाएंगे, जितने पास आते जाएंगे, यानी दूरी घट रही है, इन कणों के मध्य क्या हो रहा है, दूरी घट रही है। अब इन कणों के मध्य में दूरी घटेगी तो जो बल है, अंतराण्विक बल है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि एक चीज घटेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। अंतराण्विक स्थान घटेगा तो बल बढ़ जाएगा। ये बल किस पर डिपेंड करता है, उन कणों के मध्य की दूरी पर। कणों के मध्य की दूरी को बढ़ाएंगे तो बल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, जितने दूर जाते जाएंगे तो बल घटता जाएगा, पास लाते जाएंगे तो बल बढ़ता जाएगा। दूरी घटाने से बल बढ़ता है और दूरी बढ़ाने से बल घटता है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, इनमें झगड़ा होता है। अब देखते हैं कणों में गतिज ऊर्जा, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जैसे अभी आपको तुम्हारे मम्मी पापा पीट देते हैं, आप में गतिज ऊर्जा आ जाती है, भागने लग जाते हो। ऐसे ही जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ की बात चल रही है और पदार्थ के कणों के अभिलाक्षण गुण ही पड़ रहे हैं, तो जो पदार्थ के कण हैं उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा उनमें क्यों होती है, क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वही जाएगा, तो इनमें क्या होती रहती है, निरंतर गति। और गति होने के ही कारण उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। और ये जो गतिज ऊर्जा है ना, ये कंसेप्ट आप फिजिक्स में पढ़ोगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, इसको देखते हैं। अब इस पर लिखा हुआ है टी। टी क्या है, क्या दे दिया है ये आप सर आपने, टी देखो, टी मीन्स होता है टेम्परेचर। अब यहाँ पर ये चिन्ह लग रहा है, ये क्या है, समझो इसको, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएं, ये बढ़ाने वाला चिन्ह है, ऊपर नहीं ले जाना है। टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उन कणों के मध्य, तो क्या होगा, ठीक है, उनकी जो गतिज ऊर्जा है ई के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, उन कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर जो अंतराण्विक बल है वो क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कणों के मध्य तापमान बढ़ाने पर, यानी कि किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उनके कणों के मध्य क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब ये दोनों चीज बढ़ेंगी या फिर इनमें से कोई भी एक चीज बढ़ जाए तो ये जो अंतराण्विक बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अब आपकी समझ में कणों के अभिलाक्षणिक गुण आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ लिया द्रव्य क्या क्या है, द्रव्य आपकी अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एक कुछ प्रश्न लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न समझते हैं हम कुछ, जैसे द्रव्य हम किसे कहेंगे, आप बताओ। मैं द्रव्य हूं? हाँ हूं। क्यों? क्योंकि मैंने द्रव्यमान भी घेर रखा है और मेरे पास में आयतन भी है। आप भी द्रव्य हो, किताब भी द्रव्य है, बोतल भी द्रव्य है, ठीक है, क्योंकि उस पर द्रव्यमान भी है, उसका कुछ न कुछ वजन होगा और उसने कुछ न कुछ जगह घेर रखी होगी। अब हम बात करें, मेरे मन में चल रहा है कि मैं कल कहीं जाऊंगा, तो मेरे मन में विचार चल रही है, विचार द्रव्य हैं, इन्होंने स्थान घेर रखा है, इनके पास आयतन है नहीं है। जैसे मैं बोलूं ऊर्जा, तो ऊर्जा बताओ आप द्रव्य है या नहीं है, आप सोचो थोड़ी देर, मैं रुक जाता हूं, आप बताओ। ऊर्जा है, ऊर्जा यानी कि द्रव्य है, बताओ। ऊर्जा द्रव्य नहीं है, ऊर्जा के पास आयतन भी नहीं होता है और वॉल्यूम भी नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज आप दिमाग लगाओ, ठीक है, मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा है या नहीं है, बताओ। प्रकाश, लाइट देखते हो, लाइट, पहली बात तो प्रकाश दिखाई नहीं देता, ये क्लियर कर लो, फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, जान सको फिजिक्स पढ़ने से पहले तो जान लो, किसी से पूछ लेना, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, किसी भी टीचर से पूछ लो। अब बताओ आप, प्रकाश, प्रकाश के पास में द्रव्यमान है या आयतन है, आप बताओ। द्रव्यमान और आयतन है कि नहीं है, भाई ये दोनों चीज होंगी तो प्रकाश क्या होगा, द्रव्य होगा। आप दिमाग लगाओ, बताओ। प्रकाश द्रव्य नहीं है, क्योंकि प्रकाश के पास में, आप मान लो एक बार के लिए प्रकाश ने, आप जानते हो कि प्रकाश में दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप मानते हो कि प्रकाश दिखाई दे रहा है, पहली बात तो प्रकाश दिखाई भी नहीं देता है। अब मान लो आपने मान लिया कि प्रकाश, जैसे आपके कमरे में लट्टू वगैरह जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, कुछ जगह तक प्रकाश फैलाएगा, तो आप मान लो उसने जगह घेर ली, ठीक है, मान लो कि उसने क्या कर लिया, जगह घेर ली है, ठीक है, स्थान ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन अब उसके पास में द्रव्यमान होता है, उसका कुछ वजन होता है, नहीं होता है, तो प्रकाश द्रव्य नहीं है। इससे संबंधित मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताता हूं, जैसे किसी से भी पूछ लेना, अगर तुम्हें कोई आंसर दे जाए तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। अपने किसी भी सहपाठी से पूछ लेना जो पढ़ रहा हो, कंपटीशन तो करना ही है हमसे, पढ़ना मीन्स कंपटीशन करना, ठीक है, और मैं तो तुम्हें इतना काबिल कर दूंगा कि तुम खुद मुझसे कंपटीशन करने की इच्छा रखोगे, ठीक है, तो ये समझ लो। अब देखो प्रकाश, आप सोचो कि प्रकाश के पास में द्रव्यमान हो तो क्या होगा। हम एक फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, संवेग, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको संवेग, संवेग क्या होता है। संवेग आप एक तरह से मान लो, संवेग है आपका नुकसान, ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा है, मैं आपके लिए एक कोई पत्थर वगैरह फेंक के मारता हूं, आप, ठीक है, ऐसे करके मैंने पत्थर फेंक के मार दिया आपके, तो उस जो पत्थर है, ठीक है, तो उससे आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच रहा है। अब वो नुकसान किस पे निर्भर करता है, पहले ये समझो। मैं आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ये प्रश्न कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें, ठीक है। अब मैं आपके उस पत्थर को फेंक के मार रहा हूं, तो वो किस चीज पे निर्भर करेगा कि आपके लगेगी, नुकसान तो पहुंचेगा, ठीक है, पत्थर मारूंगा तो, और बड़ा पत्थर मारूंगा तो और नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो आप देखो कि वो पत्थर यानी नुकसान किस पे निर्भर कर रहा है, यानी कि संवेग, फिजिक्स में पढ़ोगे 9th की में, ठीक है। तो देखो, मैं अगर आपके छोटा सा पत्थर मारता हूं, कंकड़ मारता हूं एक तरह से, तो आपके लगेगी, बहुत कम लगेगी। थोड़ा उससे बड़ा मारता हूं, लगेगी, उससे थोड़ा ज्यादा लग जाएगी। इतना बड़ा उठा के मारता हूं आपके चांद पे, तो क्या होगा, लगनी है। ऐसी भी लग सकती है कि आपको लेके जाना पड़े। मैं ऐसा कर नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, यानी कि मैंने उनका जो द्रव्यमान है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले इतना बड़ा पत्थर लिया था, उसका कुछ वजन होगा, इतना बड़ा लिया उसका और ज्यादा होगा, तो नुकसान किसके समानुपाती हो गया, द्रव्यमान के। यानी मैं किसी भी चीज का भार, द्रव्यमान बढ़ा रहा हूं तो नुकसान भी बढ़ रहा है। आपको नुकसान हो रहा था नहीं अभी पत्थर मारने से, प्लस आप मानो कि मैं आपको ये धीमे से पत्थर मारता हूं, कम लगेगी, कम नुकसान होगा, पक्की बात है। थोड़ी और तेजी से मारता हूं, उससे थोड़ा ज्यादा लगेगी, और आप मान लो मैं बहुत तेजी से मारता हूं तो आपके ज्यादा लगेगी। यानी कि उसका वेग ज्यादा है तो आपके ज्यादा लग रही है, उसका हम भार, द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं तब भी आपके ज्यादा लग रही है। यानी संवेग दो चीज के समानुपाती होता है, एक द्रव्यमान और एक वेग। जैसे आपने गोली देखी है जो बंदूक से चलाते हैं, इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी, लेकिन उसका वेग देखते हो कितना होता है, इतनी स्पीड से जाती, दिखाई भी नहीं देती है, देती है आपको नहीं। तो उसमें दोनों चीज होती है, उसका वजन थोड़ा कम होता है, उसमें द्रव्यमान थोड़ा कम होता है, लेकिन उसका वेग ज्यादा होता है, तब भी आपकी ज्यादा लगती है। या फिर मान लो पत्थर ले लूं, थोड़ा कम स्पीड से फेंक दूं, तब भी आपकी ज्यादा लगेगी। तो द्रव्यमान और आपका जो वेग है उसके समानुपाती क्या हो जाएगा, बताओ आप, संवेग। तो आप समझो, यदि जो प्रकाश की किरणें हैं उनके पास में द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान, उनके पास में क्या हो, द्रव्यमान हो, तो क्या होगा। अब दिमाग लगाओ थोड़ी देर, यानी कि जैसे मैं बता रहा हूं आपको प्रकाश के बारे में, किसके बारे में, प्रकाश, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया, संवेग,
संवेग। संवेग बेटा, संवेग मीन्स क्या है? नुकसान। एक तरह से आप मान लो नुकसान। नुकसान किसके समानुपाती होता है? मैंने अभी आपको बताया, एक द्रव्यमान के, ठीक है, और किसके बताओ? एक द्रव्यमान के और वेग के। इन दो चीजों के क्या होता है? संवेग समानुपाती होता है। द्रव्यमान बढ़ा दूं तो ज्यादा नुकसान पहुंचेगा आपको, वेग बढ़ा दूं तो ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, चलो अच्छे से। अब देखते हैं, प्रकाश की बात चल रही है, ये द्रव्य है या नहीं है प्रकाश? अब मान लो एक बार के लिए कि प्रकाश आयतन गिरता है, जैसे आप कमरे में बैठे हुए, लट्टू आपने चुरा लिया, तो आप मान लो उसने जगह घेर ली, एक बार के लिए मान लो आपने, उसने क्या कर लिया? जगह घेर ली। लेकिन आप सोचो कि प्रकाश के पास में क्या हो? द्रव्यमान। अच्छा, एक और चीज बताऊं, प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि ये इतनी तेजी से चलता है कि 1 सेकंड में इतने मीटर चल जाता है। 3 × 10⁸, यानी कि 3 के पीछे हम कितनी जीरो लगाएं? 8। 1 सेकंड में इतना चल रहा है, उसकी कितनी स्पीड होगी? और हम जानते हैं कि स्पीड और वेग का थोड़ा सा संबंध है, वो फिजिक्स में पढ़ोगे। अब जब इसका वेग या स्पीड ज्यादा हो गई, इसकी स्पीड और वेग ज्यादा हो गया, ठीक है, अब इसमें क्या हो? द्रव्यमान। अगर प्रकाश में द्रव्यमान हो और इसका वेग इतना तेज है तो नुकसान आपको पहुंचेगा या नहीं? आपने लट्टू जला लिया, ऐसे किरण निकल के आएगी तीर की तरह, और इतनी स्पीड से आती है कि 1 सेकंड में बहुत दूर पहुंच जाती है। इतनी तो उस गोली की भी नहीं है जिससे आदमी मर भी जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और इसकी जो प्रकाश का जो निर्वात में वेग है या चाल है वो कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना चल रहा है, ये तो खत्म ही कर देगा। यानी आपने लट्टू जलाया, मान लो आपने लट्टू जलाया, उसमें से किरण निकली, उनके पास में द्रव्यमान भी है और क्या है? उनका वेग तो बहुत ही तेज है, आके लगा, आप मर गए। इसको समझो, यदि प्रकाश द्रव्य होता तो हम नहीं होते। कितना अच्छा, कितनी अच्छी कविता है, अभी अभी बनाई है मैंने। यदि प्रकाश होता तो हम नहीं होते, ये हमारा एक कंसेप्ट, ये अलग से मैंने आपको बताया है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी अच्छे से ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट जरूर करना आप समझ में आई है या नहीं आई है। कोई भी प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हो। अब मिलने वाले हैं इससे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैसीय पदार्थ की 3 अवस्थाएं, 2 भी होती हैं, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? ठोस, द्रव, गैस, ये क्या है? 11 में भी आता है और 12 में भी शायद आता होगा ये ठोस, द्रव, गैस। तो तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा।